आपका स्वागत है 50 अननोन फैक्ट्स अबाउट नोबेल पीस प्राइज वीडियो में और आप देख रहे हैं स्क्रोल फ्रेश। नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से हुई थी। नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे, लेकिन वे अपनी संपत्ति मानवता की भलाई के लिए समर्पित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा कि उनकी संपत्ति से हर साल ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जो राष्ट्रों के बीच भाईचारे और शांति को बढ़ावा दे। बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है क्योंकि नोबेल को नॉर्वे की संसद पर ज्यादा भरोसा था। पहली बार यह पुरस्कार 1901 में दिया गया था। चयन समिति में 5 सदस्य होते हैं जिन्हें नॉर्वे की संसद नियुक्त करती है। हर साल हजारों नामांकन आते हैं, लेकिन नाम भेजने का अधिकार सिर्फ सांसदों, न्यायाधीशों, प्रोफेसरों या पूर्व विजेताओं को होता है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय होती है और निर्णायक जानकारी 50 साल तक सार्वजनिक नहीं की जाती। कई बार योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण यह पुरस्कार नहीं दिया गया, खासकर विश्व युद्धों के दौरान। मलाला यूसुफजई मात्र 17 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की विजेता बनी, जबकि सबसे बुजुर्ग विजेता जोसेफ रोटब्लैट थे, जिन्हें 85 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार मिला। दिलचस्प बात यह है कि 6 विजेताओं ने यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, जिनमें वियतनाम के ले डुक तो भी शामिल है। अब तक 100 से अधिक बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिनमें करीब 28 संस्थाएं भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए रेड क्रॉस को यह सम्मान 3 बार मिला है। शुरुआत में पुरस्कार राशि करीब 1.5 लाख स्वीडिश क्रोनर थी, जो अब बढ़कर 11 मिलियन क्रोनर यानी लगभग $1 मिलियन से भी अधिक हो चुकी है। विजेता को एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और नकद पुरस्कार दिया जाता है। यह मेडल 18 कैरेट सोने का और काफी भारी होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना से नोबेल पदकों को जब्त होने से बचाने के लिए उन्हें एसिड में घोल कर छिपाया गया था। हर साल 10 दिसंबर को नोबेल के निधन दिवस पर यह पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। चयन प्रक्रिया बेहद कठोर होती है। उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की गहन जांच की जाती है। कई बार समिति में मतभेद और इस्तीफे भी हुए हैं, खासकर विवादित चयन के बाद। पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में और समारोह दिसंबर में होता है। समय के साथ शांति पुरस्कार का दायरा भी बढ़ा है। अब यह सिर्फ युद्ध रोकने या भाईचारा बढ़ाने तक सीमित नहीं, बल्कि मानवाधिकार, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे विषय भी शामिल किए जाते हैं। इस सूची में अब तक करीब 20 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें पहली थी बेर्था वोन सटनर। 1948 में गांधी की हत्या के बाद समिति ने कहा कि इस साल कोई योग्य विजेता नहीं मिला, इसलिए पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था दोनों को दिया जा सकता है। कई विजेताओं ने, जैसे जेम्स वॉटसन, जरूरत पड़ने पर अपने पदक की नीलामी भी की। समिति केवल ठोस कार्यों को सम्मानित करती है, विचारों या प्रस्तावों को नहीं। हालांकि कई बार चयन पर राजनीतिक प्रभाव भी देखा गया है। चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता लियू शियाओबो को 2010 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, तो चीन ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया। यह घटना नोबेल इतिहास की सबसे राजनीतिक और विवादास्पद घटनाओं में से एक बन गई। जब लियू शियाओबो यह पुरस्कार दिया गया, तब वे पहले से ही चीन में कैद थे। उन्हें राज्य विरोधी गतिविधियों के आरोप में 11 साल की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उन्होंने चार्टर 8 नामक लोकतंत्र समर्थक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। पुरस्कार की घोषणा के बाद चीन ने नॉर्वे के साथ अपने रिश्ते काफी हद तक सीमित कर दिए। नॉर्वे से सालमन मछली के आयात पर रोक लगा दी गई। दोनों देशों के बीच राजनयिक मुलाकातें बंद हो गईं। नॉर्वेजियन कंपनियों के लिए व्यापारिक मुश्किलें बढ़ा दी गई। हर साल 31 जनवरी तक नामांकन स्वीकार किए जाते हैं। विजेता को एक प्रेरक भाषण देना होता है, जिसे नोबेल संस्था दस्तावेजी रूप से संजोती है। कई विजेताओं को यह सम्मान मिलने के बाद राजनीतिक चुनौतियों और जान के खतरे का सामना भी करना पड़ा। कई बार यह भी कहा गया कि समिति के फैसले पश्चिमी देशों की ओर झुके हुए हैं, लेकिन फिर भी नोबेल शांति पुरस्कार आज भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पुरस्कार है। अब तक 2 भारतीयों, मदर टेरेसा को 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में यह सम्मान मिला है। यूरोपीय देशों जैसे पोलैंड, स्वीडन और फ्रांस के विजेताओं की संख्या सबसे अधिक रही है। पुरस्कार राशि हर साल बदलती रहती है और यह नोबेल फाउंडेशन की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। इतिहास में कुछ अजीब घटनाएं भी हुई, जैसे हिटलर को 1939 में नामांकित किया गया, लेकिन बाद में यह नामांकन वापस ले लिया गया। कई बार विजेताओं को जेल या निर्वासन में रहकर भी यह पुरस्कार मिला। चयन समिति की सदस्यता
सत्ता 5 साल के लिए होती है और इसे बदलने का अधिकार नॉर्वेजियन संसद के पास है। महात्मा गांधी को 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उन्हें पुरस्कार नहीं दिया गया। बाद में नोबेल कमेटी ने खुलकर स्वीकार किया कि गांधी को पुरस्कार न देना उनकी सबसे बड़ी भूलों में से एक था। 1970 में समिति के एक सदस्य ने कहा था, गांधी वास्तव में शांति के प्रतीक थे। अगर कोई एक व्यक्ति इस पुरस्कार का हकदार था तो वह गांधी थे। 2006 में जब म्यांमार की आंग सान सू की को पुरस्कार मिला तो नोबेल समिति ने दोबारा कहा, हम गांधी जी को सम्मान नहीं दे पाए, लेकिन उनका प्रभाव आज भी हर शांति पुरस्कार में झलकता है। 1935 में कार्ल वॉन ओसीटकी, जो एक जर्मन पत्रकार और नाजी विरोधी कार्यकर्ता थे, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्होंने जर्मनी के गुप्त हथियार कार्यक्रम को दुनिया के सामने उजागर किया था। इससे हिटलर गुस्से से भर गया। उसने आदेश जारी किया कि किसी भी जर्मन नागरिक को आगे से नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। उसने नोबेल पुरस्कारों को पश्चिमी प्रचार का उपकरण बताया। नोबेल के विरोध में हिटलर ने खुद एक नया पुरस्कार, जर्मन नेशनल प्राइज फॉर आर्ट एंड साइंस, शुरू किया ताकि वह यह दिखा सके कि जर्मनी को अपने वैज्ञानिकों और कलाकारों को सम्मान देने के लिए विदेशी संस्थाओं की जरूरत नहीं है। 1945 में जब हिटलर की मृत्यु हुई, उसी वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार रद्द कर दिया गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण शांति जैसी कोई स्थिति ही नहीं बची थी। दोस्तों, ये थे नोबेल शांति पुरस्कार से जुड़े 25 अननोन फैक्ट्स। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।